आपकी आज एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं रोहित जी बोरा से। रोहित जी राष्ट्रीय धौलपुर से विधायक भी हैं और साथ में राजस्थान कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष भी हैं। रोहित जी आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। धन्यवाद जी। अभी हाल फिलहाल में आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आप कोषाध्यक्ष भी हैं और फाइनेंस को अच्छी तरह समझते भी हैं। जो अभी CAG की रिपोर्ट आई है उस पर आपका क्या कहना है? अभी जो CAG की रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान सरकार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना था करीब 55,000 करोड़ का, तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान ने सिर्फ 52% कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि सरकार की इतनी माली हालत ख़राब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना गंदा है कि ये जस्ट टू कीप फिस्कल डेफिसिट ठीक रखने की वजह से इन लोगों ने ये पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो था 55,000 करोड़ का वो सिर्फ 50% करा, मतलब 29,000 करोड़ का टोटल इनने खर्चा करा। थोड़ा आम आदमी की नज़र में थोड़ा समझाइए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्या है और CAG की रिपोर्ट में थोड़ा सा डिटेल से खुलासा कीजिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पर हमारे फिक्स्ड असेट्स बनते हैं, जैसे डैम्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, हमारे PhD में जल जीवन मिशन के जो काम हैं वो चल रहे हैं, जो मेजर बेसिकली असेट बनाते हैं ना, जो कि क्रिएट करते हैं। और ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, जैसे सैलरीज हुई, इंटरेस्ट हुआ, ये सब रेगुलर जो एक्सपेंस है चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो करने के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। बट इस सरकार की इतनी हालत ख़राब है, 2.5 साल में इस सरकार ने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया, राजस्थान को एक बीमारू प्रदेश बना के रख दिया इस सरकार ने। इस सरकार में कोई धनाधोरी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। लोगों को 2-2, 2.5 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हालत इतनी ख़राब है कि हमारे या तो मुख्यमंत्री जी कह लो, फाइनेंस मिनिस्टर तो वही हैं, क्योंकि उनने दिया कुमारी जी को तो सिर्फ जो दे रखा है वो एक्सपेंडिचर दे रखा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स तो सब उन्हीं के पास हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में एक भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ माइंस के अलावा एक ने भी अपनी रेवेन्यू कलेक्शन का 100% टारगेट पूरा नहीं करा है। क्या सरकार में रोहित जी टारगेट्स पूरे होते हैं? जो सरकार टारगेट लेती है अपने आप को बताती है कि हम टारगेट, सरकार में जो टारगेट लिए जाते हैं उसमें से कम आप 90 to 95% तो अचीव करने की कोशिश करो। आप यहाँ तो करीब आप 60% ही अचीव कर रहे हो। तो जब मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है कि क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है, तो क्या राजस्थान का क्या होगा? उनका तो काम है रोज़ कपड़े पहन के एक नया हेलीकॉप्टर में उड़ जाओ और एक जगह मंदिर के दर्शन कर लो या कुछ कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री तो राजस्थान को कम से कम यही मुख्यमंत्री चले तो कम से कम राजस्थान को हम 10 साल पीछे धकेल देंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए रोज़मर्रा की, अभी NITS का पेपर जो अभी लीक हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? और क्योंकि आपकी सरकार में होता है तो इसका परमानेंट इसका इलाज क्या हो सकता है? भाई परमानेंट इलाज तो यही है कि जिनने नीट का पेपर लीक करा है उनको मेरे हिसाब से उम्र कैद की सज़ा सुना देनी चाहिए, जिससे कि कम से कम ये वंस फॉर ऑल ख़त्म हो। लोग बाग डरें कि ऐसा काम करने, कुकृत्य करने से उनके साथ क्या होगा। जैसे हमने बिल पास करा था हमारे टाइम में कि आजीवन कारावास होगी और कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखिए, ये सरकार बड़े बड़े बोलती थी, ये तो कहते थे NTA की जगह हम राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बना देंगे। यदि NTA की जगह राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी आप बना देते तो आप जी प्रधान जी जैसे वो अपना इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, वैसे राजस्थान में भी इस्तीफ़ों की भरमार लग जाती। मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ता, शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ता यदि RTA बनाए थे। बहुत बोल्ड अक्षरों में लगा कि NTA की जैसे राजस्थान नेशनल टेस्ट है। अरे नेशनल टेस्ट एजेंसी कोई गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें सब RSS वाले भरे पड़े हैं और उन्हीं ने ये पेपर लीक करा है, किसी और ने पेपर थोड़ी लीक करा है। NTA है क्या? NTA इज रजिस्टर्ड अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न थोड़ी है। इट इज़ नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न। पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक तो सर आपकी भी सरकार में काफ़ी हुए हैं। पेपर लीक तो हर जगहों पर रोका कैसा जाएगा, बट कम से कम हमने पेपर लीक वालों को पकड़ा तो था। यहाँ तो अभी पकड़ने में ही कोई इनको दिक्कत आ रही है, वो पकड़ने में ही इनको दिक्कत आ रही है ना। इसकी कोई
वो ले रहा कि भाई हुआ तो या तो प्रधान जी अपना इस्तीफा दें या एनटीए का कोई डायरेक्टर इस्तीफा दे। किसी ने इस्तीफा दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। और ये कोई राजस्थान की अकेली बात है, पूरे इंडिया में ही इस्तीफे वो पेपर लीक हो रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस पर एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए थी। भाई आप तो 12 साल से पावर में हो, मोदी जी ने 12 साल में क्यों नहीं करी है? कोई करते, नेशनल पॉलिसी बनाते उसके ऊपर। कौन मना कर रहा है आपको? नेशनल पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी ठीक होगी तो बिल्कुल हम उसका साथ देंगे। कम से कम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं हो। और वो भी नीट जैसा पेपर लीक हो जाए जिसमें कि 23 लाख बच्चे बैठते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका क्या होगा? कौन पूछने वाला है? अब वो बेचारे वापस कैसे पढ़े करेंगे? एक बार आपकी लय टूट जाती है पढ़ाई से, फिर वापस पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। परिवार के लिए भी मुश्किल होता है कि बच्चे तैयारी करते हैं, पैसा लगता है, उसमें टाइम लगता है, उनका 1 2 3 साल की तैयारी होती है बाकायदा। जी, इसके अलावा अगर बात करें संगठन की, कांग्रेस की, तो किस तरह का क्या संगठन है ये? क्या राजस्थान में जो संगठन चल रहा है वो किस तरह से आप जवाबदेह है? इस साल का जो टारगेट था वो संगठन बढ़ाओ हमारा इस साल का टारगेट था। तो हम बूथ लेवल तक पहुंच गए। हमने पंचायतों में अपने अध्यक्ष बना दिए, वार्डों पे हमने अध्यक्ष बना दिए। इनकी कार्यकारिणी भी 1 महीने के अंदर हमारी इनकी कार्यकारिणी भी डेवलप हो जाएगी। तो आप ये मान के चलो हम बिल्कुल निचले स्तर तक हमारा संगठन इस बार बिल्कुल तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है। कोई 2.5 साल में कोई ऐसे बड़े आंदोलन नहीं हुए जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार फेलियर है। तो भाई रोज़ हम चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, इससे ज़्यादा क्या करें? हर 15वें दिन तो हमारा एक आंदोलन जयपुर में हो जाता है। हर 15वें दिन एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं। अब जिस सरकार को यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आप करोगे क्या? और जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ निकालने की कोशिश ही नहीं करता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो चौथा स्तंभ कुछ कर ही नहीं रहा है। आप भी विपक्ष में हैं। सबसे बड़ी तो हम तो सरकार में रहे तो हम तो कहते हैं आपने खूब निकाला ना हमारे खिलाफ। कितना यहाँ पर निकल रहा है आप बताइए ना। 2 3 महीने से फार्मरों को 890 करोड़ रुपए बकाया है फार्मर्स को, फार्मर की सब्सिडी का। क्या हुआ? कहाँ है भजनलाल सरकार? पेंशन नहीं मिली लोगों को 2 महीने। म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। किसी पेपर वाले ने निकाला क्या? निकालने को तैयार ही नहीं। जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए सर, किस तरह से आप देख रहे हैं और कितने टाइम से क्या मतलब क्या किस तरह का डेवलपमेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है? डेवलपमेंट नाम की चीज़ तो पूरे राजस्थान में नहीं, तो हमारे यहाँ क्या होगी? पैसा ही नहीं है सरकार के पास। भाई आपके जितने आपने अनाउंसमेंट करे, बजट अनाउंसमेंट्स करे, उसमें से 50% ही नहीं हुई। धौलपुर तो राजस्थान का पार्ट ही नहीं है। धौलपुर तो राजस्थान का पार्ट ही नहीं समझा जाता है। पूरे बजट में धौलपुर को क्या मिला आप पूछिए। इससे पहले वाले बजट में राजाखेड़ा को इनने वो दी थी, एक मंडी की ज़मीन दी थी। मंडी की ज़मीन आज तक हुई नहीं, उस पर काम शुरू नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए। ऐसे धौलपुर में धौलपुर की हालत इतनी, कनेक्टिविटी के हिसाब से कनेक्टिविटी का रोड है ही नहीं ना, रोड का पैसा ही नहीं है। जो हमारे ज़माने की रोड थी वो आज तक पूरी नहीं है क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार इज़ अ कंप्लीट फ्लॉप। सरकार अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भाई सरकार किससे चलती है? सरकार का जब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा तो सरकार चलेगी नहीं। सरकार चल कहाँ रही है? ये तो सिर्फ इवेंटबाजी करते हैं। गांव में रथ घुमा दी, अरे गांव में रथ घुमाने से क्या होगा? आप पैसा तो दो ना लोगों को, कामों के लिए आप पैसा तो दो ठेकेदारों के लिए। आज देखिए 9 महीने से 3500 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन का नहीं चल रहा। आज इस सरकार ने अभी तक O&M पॉलिसी नहीं निकाली 2.5 साल से। सब टंकियां बंद है पानी की और गर्मी इतनी ज़्यादा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है क्या? सरकार क्या कहना है, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पानी की जगह पानी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली आ रही है लगभग। जहाँ किसानों की इंडस्ट्री की हालत ख़राब होती थी वहाँ पे अगर आंकड़े देखें तो बिजली के आंकड़े, अभी बिजली के आंकड़े क्या देखेंगे? बिजली के आंकड़े तो ये हैं जो 15,000 मेगावाट जो ये कह रहे हैं सोलर एनर्जी, उनमें 7-8 हज़ार मेगावाट तो सोलर एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्या आंकड़े बता रहे हो आप? इशू ये है इनके पास ना कोई विजन है ना कोई प्रोग्राम है। पानी पीने के लिए गाँव में नहीं है क्योंकि सब जल जीवन की मिशन की टंकियाँ बंद पड़ी हैं क्योंकि उसमें O&M की अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं करा है काम। O&M हो ही नहीं रहा है। जब O&M नहीं होगा तो पानी कहाँ से मिलेगा लोगों को? आप जल जीवन मिशन की बात करें तो जो घोटाले हुए हैं वो तो आपकी सरकार में हुए हैं ना, उसके कारण भी शायद आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो अपने यहाँ कह रहा हूँ, मेरे यहाँ 35 टंकियाँ बनी है, 1 टंकी नहीं चल रही क्योंकि O&M ही नहीं है। इसमें क्या घोटाला हुआ?
जो घोटाला हुआ वो लोग बाग अपने आप भुगत रहे हैं। इशू ये नहीं है, इशू सबसे बड़ा ये है कि आज ठेकेदारों ने स्ट्राइक कर रखी है, जल जीवन मिशन वालों ने 3500 करोड़ रुपए आपने एक पैसा नहीं दिया, उनका क्या होगा? उनके बच्चों का क्या होगा? उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या होगा? आपने कभी सोचा है? बस यहाँ तो ये है कि सुबह हेलीकॉप्टर में चढ़ो, एक नए मंदिर के दर्शन कराओ और कामना कर लो कि राजस्थान सरकार बिना कर्म करे थोड़ी राजस्थान की जनता का भला होगा। कर्म तो कुछ हो ही नहीं रहा है। किस तरह से राजस्थान की माली हालत, क्योंकि आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से राजस्थान की माली हालत सही की जा सकती है? आपके कोई सुझाव हो गवर्नमेंट को देने के लिए? सुझाव गवर्नमेंट को क्या हो? गवर्नमेंट ने इतना लोन 2 साल में ले लिया है, आपको पता है? आपको पता है इस साल कितना लोन लिया है? इनको लोन लेना था करीब 49,000 करोड़ और ये लोन ले चुके हैं 71,000 करोड़। क्यों? आपको पता नहीं था कि 49,000 करोड़ में आपका जो बजट का पेपर था उसमें आपको पता नहीं था कि 49,000 लेना है या 71,000 लेना है? 20,000 करोड़ का आप एस्टिमेट नहीं कर पाए और आप बजट दे रहे हो। ओवरड्राफ्ट नहीं, ये आपको लोन लेना था बजट पूरा करने के लिए, तो 49,000 का आपका टारगेट था लेने के लिए, आपने 71 ले लिया। 20,000 करोड़ रुपए ज़्यादा। आप ये कह रहे हो कि हमको पता ही नहीं था। आप बजट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, या मजाक कर रहे हो? तो ये सरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फ्लॉप है और इनकी सीरियसनेस ही नहीं है सरकार चलाने की। जब तक सीरियसनेस नहीं होगी, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक ये सरकार इसी तरह से चलती रहेगी। आम जन के लिए कोई आखिरी आपकी तरफ से सुझाव गवर्नमेंट को लेके या पॉलिसीज़ को लेके? सबसे बड़ा मेरा सुझाव सरकार को है, सबसे पहले ये ऑफलाइन बजटिंग बंद करिए। जब तक आप ऑफलाइन बजटिंग बंद नहीं करोगे, जो कि CAG ने भी आपको लिखा है, 16th फाइनेंस कमीशन ने भी आपको लिख के भेजा है कि वी विल नॉट अलाउ इन फ्यूचर ऑफलाइन बजटिंग। ऑफलाइन बजटिंग यदि बंद नहीं हुई तो ये पूरा सरकार का, पूरे राजस्थान सरकार का भट्टा बैठ जाएगा, क्राइसिस हो जाएगी। और आप ये देखने आगे 4-5 महीने बाद हो सकता है कि लोगों को यहाँ तनख्वाह ही मिलना बंद हो जाए गवर्नमेंट ऑफिस में, एक 2 महीने बाद की तनख्वाह मिलेगी। इतनी हालत ख़राब हो जाएगी जब तक ये बंद नहीं हुआ। और आपको एक फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब तक सरकार फिस्कल डिसिप्लिन नहीं लाएगी, खर्चों में अपने कटौती नहीं करेगी, जब तक सरकार का कुछ भी आगे चलने का एक ना विजन बढ़ेगा ना कुछ होगा, क्योंकि पैसा होगा नहीं। काम आप रोज़ अनाउंस करते जाओगे, ज़मीन धरती पर कुछ उतरेगा नहीं, तो लोग बाग वैसे ही उस पर अगेंस्ट चिल्लाने शुरू कर देंगे। जी रोहित जी, आपका धन्यवाद, और आगे भी कभी आपसे इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे और आपका पक्ष एज ए विपक्ष के रूप में जानते रहेंगे। जी थैंक यू। थैंक यू।